हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे बौद्ध संगति। पिछली क्लास में हमने बौद्ध धर्म तक के बारे में पढ़ा था, जिसके संस्थापक थे महात्मा बुद्ध। उनकी मृत्यु तक के बारे में हमने पढ़ लिया था। मृत्यु क्या कहलाई? महापरिनिर्वाण। यह उनकी मृत्यु कहलाई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध संगति। आज हम पढ़ेंगे बौद्ध बौद्ध संगति संगीत। बौद्ध संगति। बौद्ध संगत जहां तक बात की जाए तो चार तो हुई थी। चार में से राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र, ये तीन तो बिहारी में थी। और एक और थी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध संगत, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। अब चलिए पहली बौद्ध संगति कौन है ये पढ़ते हैं। इस तरह राजगृह पहली। दूसरी की बात की जाए तो वैशाली। तीसरी मतलब तीसरी जो थी वो थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। ये तीनों जैसे गिरिब्रज, राजगृह, जैसे कह सकते हैं मगध। ये एक तरीके से कहा जाए तो मगध। वैशाली, मिथिला, विदेह, वज्जी, ये जो थे। और पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र जैसे पटना बिहार की राजधानी। ये तीनों जो है ये तो बिहार में पड़ते हैं। और जो एक और थी वो है जम्मू कश्मीर की थी। ये तीनों जो है बिहारी, बिहार की थी। और एक जो चौथी थी वो थी कुंडलवन। कुंडलवन ये जम्मू कश्मीर में थी। जम्मू कश्मीर। पहली बौद्ध संगति पहली यहां हुई थी, गिरिब्रज राजगृह। दूसरी हुई थी वैशाली में। तीसरी हुई थी हमारे पाटलिपुत्र में। और चौथी हुई थी कुंडलवन में। इस हिसाब से हुई थी। इनके समय क्या था, राजा कौन थे, फिर इस प्रकार हम समझेंगे। पहली गिरिब्रज राजगृह। हमारी दूसरी जो थी वह थी वैशाली। तीसरी जो थी वह थी पाटलिपुत्र। चौथी थी मतलब चौथी जो थी वो थी कुंडलवन में। अब चलिए गिरिब्रज, राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र और हमारी कुंडलवन, ये जो चार थी। अब जिनमें से तीन जो थी ये तो बिहार की थी। और कुंडलवन ये जो इकलौती थी वह मतलब जम्मू कश्मीर में थी। अब चलिए आगे चलते हैं किस राजा के उसमें हुई थी ये मतलब एक तरीके से जगह थी। राजा का नाम अगर लिखें तो यहां पर लिख देते हैं राजा। राजा ये राजगृह वाले में तो थे वो अजात शत्रु।
हमारे राजगृह गिरिव्रज राजगृह वाले में थे अजातशत्रु। और इसमें क्या कहते हैं, अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए थे। अध्यक्ष उपाध्यक्ष तो उसमें थे, एक अध्यक्ष यहां लिखा है। सभाकामी एक तरीके से, मतलब इस वाले में तो महाकश्यप थे। राजगृह वाले में जो राजा थे वो थे अजातशत्रु। और अध्यक्ष जो थे जिनको बना के भेजा था वो थे महाकश्यप। राजा थे अजातशत्रु, अध्यक्ष थे महाकश्यप। और इसमें इस तरीके का ये जानते हैं। अब एक तरीके से जो अगले थे इसके राजा वैशाली वाली में, मतलब जो दूसरी बौद्ध संगति हुई थी उसमें थे राजा कालाशोक। अब इसमें कालाशोक थे जिन्हें हम कालाशोक कह सकते हैं। इनके समय में जो थी वो थे कालाशोक। और अध्यक्ष जो इस समय थे, इनके समय वाली ये जो दूसरी बौद्ध संगति थी उसकी अध्यक्षता जो की थी वो की थी सभाकामी ने। सभा इसमें तो मोगली पुत्र खुद ही उतर आए थे। और ये जो हमारी तीसरी थी ये तो अशोक ने के समय की है, पाटलिपुत्र। और ये जो अब ये तीसरे इसकी, मतलब ये जो तीसरी पाटलिपुत्र की ये जो बौद्ध संगति हुई थी ये अशोक के समय में हुई थी। अशोक के समय में। और इसमें थे मोगली पुत्र तिश, इतने में नहीं आएगा। अशोक के समय पे हुई थी। देखते हैं एक तरीके से इसे वो करते हैं। मोगली का पुत्र, नाटक आपने बहुत देखा होगा, एक तरीके से कार्टून, उसी तरीके से मोगली का जो पुत्र था उसका नाम था तिस। छोटा मोगली आपने देखा है, वही मोगली का पुत्र तिस। एक तरीके से आपने ये बात समझी। अब जैसे इसमें सारा, मतलब अब देखिए राजगृह ये जो बिहार के थे ये बिहारी, अब बिहार वाले हो गए। अब एक कुंडल जम्मू कश्मीर का बाकी है, उसमें तो राजा कनिष्क थे। और ये पहले पहले बिहार वाले समझते हैं। पहली थी राजगृह जो पहली बौद्ध संगति हुई थी वह राजगृह में हुई थी। राजगृह में राजा थे अजातशत्रु, अध्यक्ष थे महाकश्यप। दूसरी जो हुई थी वो हुई थी वैशाली में। वैशाली जो दूसरी बौद्ध संगति थी वह मतलब ये जो दूसरी बौद्ध संगति हुई थी ये वैशाली में हुई थी। बिहार वैशाली। अब इसमें मतलब कालाशोक थे और उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? राजा उस समय वैशाली के कालाशोक थे। और उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सभाकामी कर रहे थे। और जो ये तीसरी बौद्ध संगति थी वह पाटलिपुत्र में हुई थी।
पाटलिपुत्र में जो ये हुई थी उसमें मतलब जो राजा थे वो थे अशोक, और अध्यक्षता कौन कर रहे थे? मोगलीपुत्र तिष्य। चौथी में कुंडलवन, ये जो जम्मू कश्मीर में है, इसमें थे राजा कनिष्क। यहाँ तो थोड़ा सा लिखना मुश्किल पड़ रहा है, एक तरीके से जम्मू कश्मीर में है राजा जो थे, राजा का नाम था कनिष्क। और अध्यक्षता कर रहे थे मतलब वसुमित्र। अश्वघोष को इसमें उपाध्यक्ष बनाकर भेजा गया था। वसुमित्र जो है वह अध्यक्षता कर रहे थे, ये वसुमित्र जो है वह अध्यक्षता कर रहे थे। और राजा कौन थे? राजा कनिष्क अध्यक्षता कर रहे थे ये। और इसमें एक उपाध्यक्ष भी थे। अश्वघोष, ये उपाध्यक्ष का नाम है। ठीक। और जम्मू कश्मीर में कुंडलवन है। ये जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी ये कुंडलवन में हुई थी। अब देखिए तीन ठो जो बिहार में थी, राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र। कुंडलवन जो है वो जम्मू कश्मीर में थी, और उसमें कुंडलवन के राजा कौन थे? कनिष्क। और वसुमित्र अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष जो थे वह थे अश्वघोष। अब देखिए बौद्ध संगति के बारे में जाने तो पहली बौद्ध संगति राजगृह में हुई, गिरिव्रज राजगृह। तो उसमें राजा कौन थे? अजातशत्रु। उसमें अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप ने। अजातशत्रु थे राजा, और अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप ने। और दूसरी जो थी वह थी वैशाली में, वैशाली में थी, और उसमें जो राजा थे वो थे कालाशोक। कालाशोक थे। अब राजा थे कालाशोक, और उसमें अध्यक्षता कौन कर रहा था? सभाकामी। और तीसरे जो ये पाटलिपुत्र है, जो बिहार में ये तीन ठो हुई थी, इसमें राजा जो थे वो इसमें, अब एक तरीके से कह दीजिए इसमें मतलब वैशाली में कालाशोक थे, अब इसमें से काल हटा के अब केवल तीसरे में अशोक थे। अशोक। और उसमें अध्यक्षता किसने की? मोगलीपुत्र तिष्य ने। अब चौथे में जो कुंडलवन में है जम्मू कश्मीर में, अब उसमें राजा इतने में नहीं हटा रहे थे तो हमने नीचे लिख दिया। राजा जो थे वो थे कनिष्क, और कनिष्क थे उनके अध्यक्ष थे वो। कुल मिला के ये वसुमित्र उपाध्यक्ष भी थे, वह थे अश्वघोष। अशोक के बारे में आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने क्यों लड़ना छोड़ दिया 8 साल बाद। अब चलिए, ये सब अपने अपने समय के राजा हैं। पहली बौद्ध संगति राजगृह, दूसरी बौद्ध संगति वैशाली, तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र, चौथी कहाँ हुई थी? कुंडलवन में। हमें इतना याद रखना है। और किसके समय पे हुई, किसने अध्यक्षता की? राजगृह में
उस समय जब बौद्ध संगति हुई तो राजगृह में राजा कौन थे? अजातशत्रु। अध्यक्षता किसने की? अजातशत्रु के समय में अध्यक्षता की महाकश्यप ने। और वैशाली के में किसके समय में कौन राजा था? तो वो काल अशोक। और अध्यक्षता कौन कर रहा था उनके समय में? सबाकामी। तीसरे में अपनी पाटलिपुत्र में हुई, पाटलिपुत्र में हुई तो राजा कौन थे? अशोक। और अशोक थे तो अध्यक्षता कौन कर रहा था उनके राजा रहने पर? अपने मोगली पुत्र तिश। और चौथी, ये 3 ठो बिहार की, और जो चौथी थी हमारी चौथे नंबर वाली कुंडलवन, यानी जम्मू कश्मीर में हो रहा था। अब जम्मू कश्मीर में तब राजा कौन थे? राजा थे अशोक, मतलब वो कनिष्क। अब राज्यरोहण मतलब वो आप समझ ही सकते हैं, शक संवत। अब उसी तरीके मतलब वो ये दूसरे हैं। कनिष्क। कनिष्क नाम आपको याद रखना है, अब शायद वही हो। अब देखिए राजा कौन थे? कनिष्क। अब अध्यक्षता वसुमित्र कर रहे थे और उपाध्यक्ष इसमें थे, उनका नाम था अश्वघोष। इन्होंने किताबें भी लिखी हैं, आगे पढ़ाएंगे। अब ये एक हो गया, 4 बौद्ध संगतियां हुई थी। अब चलिए आगे चलते हैं, चौथी बौद्ध संगति में कुछ हुआ था। अब चलिए आगे जानते हैं। अब देखिए 4 बौद्ध संगति हुई थी। बौद्ध संगति 4 कौन कौन सी? राजगृह पहली, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, चौथी जो थी कुंडलवन। जिनमें से जो 3 ठो थी वह बिहार में ही थी। राजा अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। अब अध्यक्ष महाकश्यप, सबाकामी, मोगली पुत्र तिष्य, और यहाँ वसुमित्र, और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। अब चलिए बौद्ध संगति तो हो गई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। असल में ये क्यों मनाई जाती है? अब एक तरीके से कहा जाए, हम सब लोग हर त्योहार किसी न किसी वजह से मनाते हैं। जैसे दशहरा हो गया तो मतलब उस दिन श्री रामचंद्र ने रावण को मारा था। अब उसी तरीके से बात की जाए बुद्ध पूर्णिमा, तो जो महात्मा बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। एक तो ज्ञान प्राप्त, और पहले लिखना चाहिए था इनका जन्म हुआ। जब जन्म हुआ तभी तो ज्ञान प्राप्त हुआ। इनके ज्ञान प्राप्त, जन्म, ज्ञान प्राप्त और मृत्यु की याद में। महापरिनिर्वाण इसे कह दें एक तरीके से तो वो ठीक रहेगा। महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु की याद में मनाया जाता है। याद में मनाया जाता है। आज की बात ये याद रखना है, बुद्ध पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? अब बुद्ध पूर्णिमा इसलिए मनाई जाती है, महात्मा बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और उनके मृत्यु, या कहते हैं महापरिनिर्वाण, वो जो लास्ट में पढ़ा था वही है। उनकी मृत्यु की याद में ये मनाया जाता है बुद्ध पूर्णिमा, इसलिए मनाई जाती है। इसको बुद्ध जयंती भी कह देते हैं। बुद्ध जयंती
महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति मतलब जन्म ज्ञान प्राप्ति। अब जन्म तो खुशी का अवसर है, जन्म ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु की याद में यह बुद्ध पूर्णिमा या बुद्ध जयंती मनाई जाती है। अब चलिए आगे चलते हैं। हाँ, जिस प्रकार मतलब जैन धर्म में हम देखते थे कि सम्यक जैसे वो हुआ करते थे, सम्यक तीन होते, अब यहाँ पर त्रिपिटक होते हैं। बुद्ध में मतलब वहां पर त्रिरत्न होते थे, यहाँ पर त्रिपिटक होते हैं। अब देखिए बुद्ध पूर्णिमा किस लिए मनाई जाती है? जन्म, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, ज्ञान प्राप्ति हुई और महापरिनिर्वाण या महापरिनिर्वाण ये कहते हैं, मृत्यु ये हुई, इसलिए बुद्ध पूर्णिमा या बुद्ध जयंती मनाई जाती है। अब चलिए आगे चलते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के बारे में हमने समझा कि ये क्यों मनाई जाती है। अब ये जो जैसे बताया ना, चौथी बौद्ध संगति जो है, इसमें कुछ ना कुछ वो जो कुंडलवन में हुई थी, कनिष्क राजा थे। अब वो जो बौद्ध संगति है, वो जो कनिष्क के समय में हुई थी, वसुमित्र जिसमें अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष के तौर पर आशुतोष को भेजा गया था। कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुई थी। अब चौथी बौद्ध संगति जब हुई थी तो कुछ ऐसा हुआ था कि ये जो बौद्ध धर्म है ये दो भागों में बढ़ गया था, हीनयान और महायान। चौथी चौथी बौद्ध संगति बौद्ध धर्म जो है दो भागों में बट गया। हीनयान और महायान। पहला जो था वो था हीनयान, दूसरा था महायान। कुंडलवन में ये संगति हो रही थी। चौथी बौद्ध संगति चौथी, चलो ठीक है लिखा है, यही तरीके से इस तरह लिख दें, यही ठीक लगता है। चौथी बौद्ध संगति के दौरान जो बौद्ध धर्म था वो दो भागों में बट गया था। और वो कौन से दो भाग थे? पहला था हीनयान, दूसरा था महायान। इन दो भागों में ये जो था हमारा बौद्ध धर्म ये बट गया था। अब इन दोनों भागों में बटने में, अब देखिए लिख दिया है कुंडलवन जम्मू कश्मीर वाली संगति, ये जो चौथी बौद्ध संगति थी ये इस समय में बढ़ गया था कुंडलवन में। अब कुंडलवन के समय में बटा
अब कुंडलवन कौन सी उसमें थी? उस समय कनिष्क राजा थे, वसुमित्र अध्यक्ष थे इस मतलब चौथी बौद्ध संगति में। और उपाध्यक्ष, जब अध्यक्ष हो तो उपाध्यक्ष चलिए याद रखना चाहिए, अश्वघोष थे। अब ये जो चौथी बौद्ध संगति थी, इस दौरान मतलब जो हमारे दो भागों में बट गया, वो बढ़ गया लिखा है, मतलब बढ़ गया। पहला हीनयान, पहले जो थे हीनयान, दूसरा था महायान। कुंडलवन बौद्ध संगत भी बढ़ गया था। और जो जैन धर्म था वो भी दो भागों में बढ़ गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। बौद्ध संगति बढ़ गई थी। बौद्ध धर्म दो भागों में बटा, हीनयान और महायान, कुंडलवन जम्मू कश्मीर। अब चलिए बौद्ध धर्म से आगे बढ़े, दो भागों में बटा, बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ गया, पहला हीनयान, दूसरा महायान। अब आगे चलते हैं। चलिए चौथी बौद्ध संगति के दौरान बौद्ध धर्म जो है वो दो भागों में बटा, दो भागों में बटा। वो दो भाग कौन से थे? हीनयान और दूसरा महायान। इस दौरान अब देखिए जैन धर्म भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। अब हुआ ऐसा कि ये भी दो भागों में बढ़ गया, पहला श्वेतांबर, दूसरा था दिगंबर। जैन धर्म भी दो भागों में बटा, वो था श्वेतांबर और दिगंबर। बटा तो नहीं कर सकते, लेकिन दो भागों में चला गया, एक श्वेतांबर दूसरा दिगंबर। बौद्ध धर्म के ये जो प्रमुख त्योहार जो बौद्ध धर्म के हुआ करते थे, ये होते थे अधिकतर मतलब प्रमुख त्योहार जो हुआ करते थे बौद्ध के, तो वो थे वैशाख और पूर्णिमा होती थी। पूर्णिमा जाना आपने। जैन धर्म एक पहले चला गया श्वेतांबर में, दूसरा गया दिगंबर में। चलिए जैन धर्म को पेश करते हैं। देखिए प्रमुख त्योहार जो थे वो थे इस प्रकार थे, ये मतलब वैशाख और पूर्णिमा आपने एक तरीके से देखा होगा, जैसे बुद्ध पूर्णिमा, जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु, या कहते हैं महापरिनिर्वाण, निर्वाण, इस तरीके इनकी याद में बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। तो देखिए प्रमुख जो त्योहार थे वो थे वैशाख और पूर्णिमा। अब इस तरह हम इनको याद रख सकते हैं। आइए चलते हैं, मतलब बताया था ना कि बौद्ध धर्म में कुछ चीज़ें समान भी हैं बौद्ध और जैन धर्म में, और कुछ चीज़ें थोड़ा सा मतलब अलग भी हैं। अब वैसे तो हमने त्रिरत्न पढ़े हुए थे, जो थे सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन।
अब आते हैं यहाँ, बौद्ध धर्म और एक तरीके से लिखा गया इधर जैन, भगवान विश्वास दोनों में करते थे। अब देखिए लिखा बौद्ध धर्म और जैन धर्म, सॉरी थोड़ा इधर, ईश्वर को दोनों नहीं मानते थे। या कहते हैं अनीश्वरवादी थे, ईश्वर को ना मानते। ये और इधर ये बीच में खींची लाइन। अनीश्वरवादी ईश्वर को ना मानते बौद्ध धर्म वाले। ईश्वर को न मानते। ईश्वर को न मानते और ये भी न मानते, तो लिख दिया जाए दोनों में अनीश्वरवादी, ये भी नहीं मानते थे। ईश्वर को न मानते, लिख देना चाहिए था अनीश्वरवादी। अब आया जाए तो आत्मा में विश्वास, बात की जाए इनमें से, हाँ एक चीज इन दोनों में सेम थी, ये थी कि ये पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। पुनर्जन्म में, पुनर्जन्म पुनर्जन्म मानते थे ये, और ये भी पुनर्जन्म मानते थे। इधर भी पुनर्जन्म है, ये भी ईश्वर को ना मानते, ये भी ईश्वर को ना मानते, ये भी पुनर्जन्म नहीं मानते थे और ये भी पुनर्जन्म नहीं मानते थे। एक तरफ ये था कि ये ईश्वर को मानते थे और ये मतलब आत्मा में ये विश्वास करते थे और ये नहीं करते थे। अब चलिए, अरे हाँ, ये आत्मा में करते थे, आत्मा ये आत्मा में इस प्रकार था, आत्मा में विश्वास ना करना, आत्मा में विश्वास नहीं करते थे वो, ये आत्मा मानते थे। दिखता था। ईश्वर को न मानते थे और वो भी ईश्वर को नहीं मानते थे। ईश्वर को ये ना मानते, ये भी ईश्वर को ना मानते, या ये भी ईश्वर को अनीश्वरवादी थे एक तरीके से जाया जाए। विश्वास केवल इनमें से सेम क्या है, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म मानते थे, पुनर्जन्म मानते थे, आत्मा में विश्वास था, आत्मा में नहीं था। अब जाया जाए मतलब एक दूसरे का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा हुआ है, ये भी सेम था, ईश्वर को न मानना और एक तरीके से पुनर्जन्म में भी विश्वास नहीं, पुनर्जन्म में भी विश्वास नहीं। इनके पास त्रिरत्न थे तो उनके पास त्रिपिटक थे। त्रिरत्न मतलब सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन, और उनके पास सुप्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, उनके पास भी त्रिपिटक थे। ये त्रिपिटक ये थे इनके पास त्रिपिटक।
त्रिपिटक थे और इनके पास त्रिरत्न। त्रिरत्न लिखा था उस दिन। सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन। एक क्लास थी पिछली क्लास, इसमें बताया था सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक सम्यक नहीं नहीं, नहीं, नहीं लिखूंगा अब। सम्यक ज्ञान लिखे दे रहे हैं, आचरण, दर्शन, क्योंकि बता चुके हैं। सम्यक लगा लेना अपने मन से, सम्यक। और लाइक और सब्सक्राइब करते रहो यार, नहीं करते हो खुद पता चले अगर। हाँ, और ये त्रिपिटक थे इनके पास। और आपसे सुन सकते हैं, जैसे मतलब ईश्वर को न मानना, अनीश्वरवादी, ईश्वर को नहीं मानते थे कुल मिला के। पुनर्जन्म में विश्वास इनका भी नहीं था, इनका भी नहीं था। आत्मा पे विश्वास उनका था, इनका नहीं था। बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इनके पास तीन तो पिटक थे। त्रिपिटक थे इनके पास कुल मिला के बौद्ध धर्म में। जो थे, अब देखिए, ईश्वर को न मानना, ये भी ईश्वर को न मानते थे। पुनर्जन्म, ये भी पुनर्जन्म, आत्मा पे विश्वास, आत्मा के आगे क्रॉस लगा दो, इसमें टिक मानते थे। और ये थे त्रिपिटक वाले, ये थे त्रिरत्न वाले, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन। अब चलिए इसका आते हैं। सुत्त पिटक, सुत्त पिटक पहले। चलिए अगले पेज में, सुत्त पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिट, ये जो इनके त्रिपिटक थे वो इस प्रकार थे। पहला था सुत्त पिटक, पहला था सुत्त पिटक, दूसरा था विनय पिटक, तीसरा था अभिधम पिटक। ये थे इनके तीन पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। ये थे इसके तीन तो पिटक, मतलब त्रिपिटक। और जैन धर्म में कौन से थे? त्रिरत्न, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन। ये त्रिपिटक। बौद्ध धर्म, इनमें से एक चीज सेम थी कि ये पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे दोनों, और अनिश्वरवादी थे जैन धर्म में, और ये भी ईश्वर को न मानते। अब ये कुछ इस प्रकार है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अब अभिधम पिटक। आज की क्लास में मैं सोच रहा हूँ इतना ही बढ़ा दें। चलिए थोड़ा एक चीज और पढ़ लेते हैं। अधिकतर बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हुआ करते थे वो भिक्षुक होते थे, दो होते थे। सम्यक ज्ञान, सम्यक, देखिए सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये तीन होते थे। अनुयायी जो हुआ करते थे ये भिक्षुक होते थे और उपासक होते थे। पिटक की बात की जाए तो सुत्त, सुत्त पिटक,
विनय पिटक, अभी अभिधम पिटक, ये थे त्रिपिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये थे इनके तीन ठो पिटक, त्रिपिटक, जिन्हें हम क्या कह सकते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म की मतलब अगर बात की जाए, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये तो हो गया मतलब इनके त्रिपिटक। क्लास थोड़ी लंबी है अभी, मतलब अब जो आगे पे मतलब वो किया जाए तो मतलब हम पढ़ेंगे इसके अनुयायी कौन थे, मतलब बौद्ध धर्म के तो ये दो होते थे, एक पहले तो मतलब भिक्षुक, दूसरे हुआ करते थे उपासक, और ये दोनों मतलब अलग अलग प्रकार के थे। हाँ, तो इसे अगली क्लास में पढ़ते हैं। चलिए, अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलो बच्चों, दोस्तों, भाइयों बहनों, अब मिलते हैं अगली क्लास में, पढ़ते हैं। मतलब इतना पिटकों के बारे में तो हमने पढ़ लिया, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, और उसमें यह बौद्ध धर्म में है, और जो मतलब जैन धर्म में है तो वह है त्रिरत्न, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। चलिए दोस्तों, बच्चों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो पूरा देखिए। अगर अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिए। ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू दोस्तों, बच्चों।